साधना आत्मिक विकास से जुड़ा एक ऐसा योग जिससे मन के साथ अपनी अंतरात्मा को भी साधा जा सकता है। कहा जाता है कि साधना सफलता का मूल मंत्र होता है, लेकिन ये मूल मंत्र तब तक सफल नहीं होता जब तक एक सच्चे गुरु के सेवक के द्वारा मार्गदर्शन न मिल जाए। ऐसा ही अध्यात्म का पथदर्शक नजारा देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, जहां सद्गुरु धाम आश्रम नांगलोई में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के आशीर्वाद से साधना सत्र का आयोजन किया गया। ये आयोजन सद्विप्र समाज के दिल्ली अध्यक्ष और सद्गुरु धाम के आचार्य जयेश के मार्गदर्शन में हुआ, जिस मौके पर सद्विप्र समाज के सदस्य दीपक जी भी मौजूद रहे। आप मेरा हाथ देखो कैसे है, दो उंगली पहले दो उंगली टच होनी चाहिए। हाँ, इधर टच कीजिए अंगूठे के बेस पे। उसके बाद में अंगूठे से नाक को दबाइए। अब इसके बाद में आप बैठे बैठे जितना जोर से ऐसे हाथ रखिए, ऐसे कीजिए। अब 2-3 बार गहरा सांस खींचते दोनों नाक से। ये सब करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी में जो ऊर्जा उसका जो ऊपर नीचे होती है, उससे आपको थोड़ा सा पीठ में अकड़न सी महसूस होगी। उसके लिए एक बार फिर से जो है रोलिंग कर रही है, उससे आपके जो रीढ़ की हड्डी में थोड़ी जो अकड़न हो गई है वो रिलीज हो जाएगी। आपके चेस्ट जो है, छाती जो है आपकी पूरी फूल जानी चाहिए जितना हो सकता है, और पेट अंदर चला जाएगा। पहले नाभि पे थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाइए, क्योंकि नाभि आपके शरीर का केंद्र है। महसूस करना है या अपने आप को दिमाग को सजेशन देना है कि जो हर सांस जो आप ले रहे हो वो ईश्वर की ऊर्जा है, और जब सांस बाहर जा रही है तो आपके अंदर जो भी मैला है, कोई कचरा है, जो भी मतलब ब्लॉकेज है, वो सारी बाहर निकल रही है। ठीक है, लेकिन वो आप अपने आप करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप त्राटक करो। त्राटक का मतलब ये होता है कि आप अपने सारे जितनी दृष्टि है, अंदर की दृष्टि, बाहर की दृष्टि, उन सब को आप एक केंद्र पे तो फोकस कर रहे हो, आप उस पर केंद्रित कर रहे हो, किसी एक पॉइंट के ऊपर केंद्रित कर रहे हो। वेस्ट दिल्ली में आयोजित इस साधना शिविर में आचार्य जयेश के द्वारा केवल मन और मंत्र के बारे में ही नहीं, बल्कि योग के उन आसनों के बारे में भी बताया गया जो किसी भी इंसानी शरीर को निरोग बनाने में अचूक उपाय होते हैं। वहीं इस मौके पर आए लोगों ने अपने अपने अनुभव साझा किए और सद्गुरु धाम की ओर से आयोजित साधना सत्र से जुड़े इन प्रयासों को भी सराहा। जब मैं आई थी तो आते ही मैं कुर्सी के ऊपर बैठी थी। मुझे लग रहा मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मुझे लगता था कि मैं नीचे बैठ ही नहीं पाऊंगी। इसी वजह से मैं कहीं शर्म के मारे योगा में नहीं जाती। पिछली बार मैं वहाँ पे था, सोनिया बहन ने बुलाया था, लेकिन मैंने कहा वहाँ योगा होगा सबके बीच में, मेरे से नीचे नहीं बैठा जाएगा, तो बड़ी शर्म लगती थी। लेकिन यहाँ पे आई और बैठ गई और कर भी पाई, और मेरे अंदर और मेरा उत्साह बढ़ा यहाँ आके, और अब मैं खुद को ठीक फील कर रही हूँ और मैं आगे करती रहूँगी। हमें तो बहुत अच्छा लगा, पहले भी अच्छा लगा था, इस बार भी बहुत अच्छा लगा, और हमारे फ़ायदेमंद भी है कि जो आसन सिखाते हैं और हमारे शरीर के लिए भी अच्छे हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, और आत्मिक उन्नति के लिए भी अच्छे हैं। बाकी हमें यहाँ आके अपनी बॉडी पे और आचार्य साहब की जो है हमारे गुरुजी, उनकी वजह से काफ़ी हमें अच्छा लगा। यहाँ मेरे ना पाँव में, पैरों में और इस टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द था। अभी गुरुजी ने यहाँ पे योगा करवाया तो उससे बहुत रिलीफ मिला मुझे, और मेरा दर्द भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मैं यही चाहूँगी कि सभी जने यहाँ पर आएँ।